साथियों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वार नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। अभी पाकिस्तान ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक करी है अफगानिस्तान में, और सबसे बड़ा जो दुखद घटना हुआ है वो ये कि इसमें 3 अफगानी क्रिकेटर्स की मौत हो गई है। पाकिस्तान के स्ट्राइक से किसी देश के नेशनल टीम के क्रिकेटर्स की मौत का हो जाना एक बहुत बड़ा इंसिडेंस बन सकता है। ये दुनिया भर के क्रिकेटर्स जो हैं आज इस चीज़ को लेकर कंडेम कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं पाकिस्तान का। कहाँ गए वो पाकिस्तानी बड़े बड़े क्रिकेटर्स और जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो ये कहा करते थे कि क्रिकेट को और इन सब चीज़ों को सेना से दूर रखना चाहिए, स्पोर्ट को स्पोर्ट स्पिरिट से देखना चाहिए? कहाँ गए वो सब? ये 3 अफगानिस्तान के युवा जो प्लेयर्स थे ये क्रिकेट खेल करके ही लौट रहे थे। इसमें से एक तो ये था जो मैन ऑफ द मैच बना था, उसकी सोशल मीडिया पर इमेज भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। आप देख पाओगे आज की टॉप स्टोरी यही बनी हुई है, 3 अफगान क्रिकेटर्स किल्ड इन पाक एयर स्ट्राइक, क्रिकेट बोर्ड विदड्रॉ फ्रॉम ट्राई सीरीज। अभी एक ट्राई सीरीज होने वाली थी श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, त्रिकोणीय श्रृंखला, उससे पाकिस्तान ने अपने आप को विदड्रॉ कर लिया है। साथ ही साथ ने वहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो खूब जम करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। मतलब जो भी लीग से जो संबद्ध था, जैसे राशिद खान वगैरह हो गए, ये कई लीग खेलते थे और लाहौर वगैरह के लीग में भी ये हिस्सा लेते थे, उनसे भी अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। लोग काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं पाकिस्तानियों का। पाकिस्तानियों ने नीचता की हद ही पार कर दी है। आप देखिए 3 अफगान क्रिकेटर्स जो हैं ये किल किए गए हैं। ये तीनों अफगान क्रिकेटर्स को लेकर के जो अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है उसने श्रद्धांजलि भी दी है। इन तीनों क्रिकेटर के नाम देखिए, ये तीनों युवा प्लेयर थे, सिबघातुल्लाह, हारून और कबीर आगा। कबीर आगा तो मैन ऑफ द मैच भी बने थे उस दिन के ही मैच में। ये लोग मैच खेल करके लौट रहे थे जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी है। पाकिस्तान ने पक्तिका क्षेत्र में एयर स्ट्राइक करी है, 2 जिले में अफगानिस्तान का निशाना बनाया है और उसमें ये क्रिकेटर्स मारे गए हैं। इनकी एक इमेज जो रिसेंट इमेज है जिसमें ये ले रहे हैं मैन ऑफ द मैच, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रही है क्योंकि उस इमेज में दिखाया गया लास्ट मैन ऑफ द मैच। अब इस चीज को लेकर के अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो खूब सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं। जैसे राशिद खान ने कहा है, आई एम डीपली सडेंड बाय द लॉस ऑफ सिविलियन लाइव्स इन रिसेंट पाकिस्तानी एरियल स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान, लाइव्स ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड एस्पायरिंग यंग क्रिकेटर्स हु ड्रीम्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग देयर नेशन ऑन द वर्ल्ड स्टेज। इन्होंने इस चीज का भी विरोध किया है कि सिविलियंस पर क्यों अटैक कर रहे हो भाई, तुम्हें लड़ना है तो सेना से लड़ो, सेना की जहां पर ठिकाने हैं उन पर करो अटैक, वो बदले में तुमको जवाब भी देंगे। सिविलियंस पर अटैक करना ये पाकिस्तानियों को पुरानी आदत है। आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जब भारत ने उनके एयर बेसेस को तबाह किए तो वो लोग पुंछ सेक्टर में जो जहां पर आम नागरिक रहते थे, सिविलियंस रहते थे, उन पर अटैक किए थे और वहां पर कई घरों को तोड़फोड़ दिए थे, कई लोगों की जाने भी गई थी, कई सिविलियंस की। तो ये लोग यही हरकतें करते हैं, नीचता वाली हरकतों से कभी बाज नहीं आते हैं। एक और गुलाबदीन अन्नाइब करके क्रिकेटर हैं, उनका भी ये ट्वीट आया हुआ है। तो कुल मिलाकर के अफगानिस्तान तो बिल्कुल आग बबूला हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ इंडिया में भी सब लोग आग बबूला हुए हैं। सब लोग बीसीसीआई से भी अब सवाल कर रहे हैं, कहाँ गए बीसीसीआई वाले, कहाँ गई इंडियन गवर्नमेंट जो ये कहती थी कि नहीं स्पोर्ट को इससे अलग रखना चाहिए। ये पाकिस्तानी हैं स्पोर्ट लायक, स्पोर्ट स्पिरिट है इनके अंदर? आप देखिए ये लोग अटैक कर रहे हैं ऐसी जगह पर जहां पर क्रिकेटर्स आ रहे हैं, जहां पर सिविलियंस रह रहे हैं, और ऐसे 3 क्रिकेटर्स के मारे जाने की वजह से ये वर्ल्ड न्यूज़, ग्लोबल न्यूज़ बनी हुई है। तो अभी देखिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 2 जिलों को निशाना बनाया है और ये लड़ाई चल रही है डूरन लाइन को लेकर के। मैंने आपको लास्ट दिन बताया भी था डूरन लाइन क्या होता है। ये उर्गून और बरमल नाम का जो 2 जिला है इस पर अटैक किए गए हैं और कई सारे सिविलियन, आप अभी तक की खबर के अनुसार लगभग 37 लोग मारे जा चुके हैं अफगानिस्तान की तरफ से। ये सिविलियंस हैं, इसमें कोई लड़ाके नहीं थे, कोई हथियारबद्ध लोग नहीं थे जो मारे गए हैं, ये सिविलियंस मारे गए हैं। और उसके बाद लगभग सैकड़ों की संख्या में घायल भी हुए हैं। इस अटैक में भी अभी लगभग 16 लोग घायल हुए हैं और इस अटैक में भी कई सारे क्रिकेटर्स भी अभी घायल हैं। अभी कुछ दिन पहले डूरन लाइन पर संघर्ष हुआ, टीटीपी के बीच में पहले हुआ था, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। फिर पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक करी थी, फिर अफगानिस्तानी सेना शुरू कर गई थी। देखो अफगानिस्तान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान एयरफोर्स से स्ट्राइक करता है और अफगानिस्तान वाले जो होते हैं वो टैंक लेकर घुस पड़ते हैं। जब अफगानी टैंक लेकर के घुसे थे तो पाकिस्तानियों के पतलूने उतरवा करके ले आए थे, उनको कई सैनिकों को कब्जा भी कर लिए थे और मार भी दिए थे। तो कई सैनिकों को बंदी बना लिए थे और उनके पतलूने लेकर के पूरा ऐसे चौक में लहराए हुए थे। देखिए हजारों की संख्या में लोग देख भी रहे थे और बहुत मोरल डाउन हुआ था इसमें पाकिस्तान का, खूब खिल्ली उड़ी थी पूरी दुनिया भर में। इसी बात से खिसिया करके यहाँ पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी और इस एयर स्ट्राइक में अभी देखिए 3 क्रिकेटर की मौत हो गई,
जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो स्पोर्ट खेल रहे थे, मतलब उनका उनका तो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो तुम्हारी तरह पाकिस्तानियों की तरह कि मैच खेलते हो और उसमें बीच में जिहाद या फिर और चीज़ों की बात करते हो, हमेशा मतलब कट्टरपंथी वाली बात करते रहते हो तुम लोग। खैर, ये सब विवाद जो चल रहा है ये डूरन लाइन को लेकर के है। डूरन लाइन के बारे में मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, मोटा मोटा फिर से बता दे रहा हूँ। 1893 में ब्रिटिश और भारत अफगानिस्तान के बीच में ये लाइन खींची गई थी। तब अफगानिस्तान जो है ये पश्तून लोग जो रहते थे उनको अलग कर दिया गया था, और ये लाइन डूरन, सर डूरन नाम का एक व्यक्ति था उसके बीच में हुआ था, इसीलिए उसी के नाम पर ये लाइन का नाम रख दिया गया है। देखिए, इसकी लंबाई 2430 किलोमीटर है, लेकिन वर्तमान में थोड़ा सा कभी कभी ये बताया जाता है कि 2600 समथिंग किलोमीटर के आसपास में है। अब अफगानिस्तान के लोग इसको नहीं मानते हैं। कारण ये है कि जो ये पश्तून के बीच में, क्योंकि पश्तूनों को अलग करने के लिए खींची गई थी, अब पश्तून जो लोग रहते हैं वो कुछ पाकिस्तानी एरिया में भी रहते हैं, इसलिए अफगानियों का कहना यह है कि हमारी ये डूरन लाइन जो है ये और अंदर होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर, जबकि पाकिस्तान इसको अपनी ये इंटरनेशनल लाइन के रूप में मान करके चलता है। इसी बात को लेकर विवाद होता है, और इसी बात को लेकर के तहरीके तालिबान पाकिस्तान और वर्तमान में अफगानी तालिबान दोनों लोग अब एक हो गए हैं और अब मिल करके पाकिस्तान को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब इसी बीच अभी 48 घंटे का सीज फायर हुआ था, लेकिन 48 घंटे के सीज फायर के जस्ट बाद ये हुआ था कि भाई और सीज फायर बढ़ाया जाएगा, संघर्ष विराम। लेकिन पाकिस्तान संघर्ष विराम बढ़ाने के बजाय अपनी ताकत और दिखाने की कोशिश किया और 2 जिलों पर और एयर स्ट्राइक कर दी। देखो, पाकिस्तान ये सोचता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पतलूनें यहाँ पर चौराहे पर घुमाई गई हैं, तो ऐसा ना हो कि सीज फायर हो जाए और फिर हम यही सोशल मीडिया पर जो ट्रोल हो रहे हैं फिर ज़िंदगी भर के लिए ट्रोल हों। तो इससे बढ़ने के लिए इसने एयर स्ट्राइक कर दी और ये कायराना हरकत कर दी। लेकिन अब इस पर और ये उल्टा भारी पड़ गया, क्योंकि क्रिकेटर्स की मौत हो गई है। जब किसी खिलाड़ी की मौत होती है तो पूरी दुनिया का सेंटीमेंट उसके प्रति आ जाता है। तो अब ऐसे में अब इनकी और ज़्यादा किरकिरी होनी है, और अफगानिस्तान वाले जो हैं अब खुल करके इन पर वार करेंगे ही करेंगे। खैर, अब आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा ही। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे। एक और जरूरी बात, दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है, जिसके तहत 84% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारे सभी वीडियो कोर्सेज पर और सभी ई बुक्स पर। आप इसको जा करके MZT ऐप से ले सकते हो। बहुत ज़्यादा प्राइजेस डाउन हुई हैं, इससे ज़्यादा अभी तक कभी नहीं हुआ था, तो ये सुनहरा अवसर है। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जिनको लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है, OTP वगैरह नहीं जा रहा है, वो लॉगिन विद गूगल पर क्लिक कर लिया करें, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप व्हाट्सएप कर लिया करो, व्हाट्सएप पर आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।